बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम माय यूट्यूब फैमिली। हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़ रहमतुल्लाह अलैह ने एक दिन असर की नमाज में देर की। बस उर्वा बिन ज़ुबैर रज़ियल्लाहु अन्हा के पास तशरीफ़ ले गए और उन्होंने बताया कि इसी तरह मुगीरा बिन शुबा रज़ियल्लाहु अन्हा ने एक दिन इराक के मुल्क में नमाज में देर की थी, जब वो इराक में हाकिम थे। बस अबू मसूद अंसारी उक़बा बिन उमर इनकी खिदमत में गए और फरमाया, मुगीरा रज़ियल्लाहु अन्हा, आखिर ये क्या बात है? क्या आपको मालूम नहीं कि जब जिब्राईल अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए तो उन्होंने नमाज पढ़ी और रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी नमाज पढ़ी। फिर जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने नमाज पढ़ी तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी नमाज पढ़ी। फिर जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने नमाज पढ़ी तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी नमाज पढ़ी। फिर जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने कहा कि मैं इसी तरह हुक्म दिया गया हूँ। इस पर हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़ रहमतुल्लाह अलैह ने उर्वा से कहा, मालूम भी है आप क्या बयान कर रहे हैं? क्या जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नमाज के औकात यानी कि अमल करके बतलाए थे? उर्वा ने कहा कि हाँ, इसी तरह बशीर बिन अबी मसूद रज़ियल्लाहु अन्हा अपने वालिद के वास्ते से बयान करते थे। उर्वा रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि मुझसे आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा ने बयान किया कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम असर की नमाज उस वक्त पढ़ लेते थे जब अभी धूप इनके हिजरे में मौजूद होती थी, इससे पहले कि वो दीवार पर चढ़े। अब्दुल कैस का वफा रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आया और कहा कि हम इस राबिया कबीले से हैं और हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में सिर्फ हुर्बत वाले महीनों ही में हाजिर हो सकते हैं। इसीलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी ऐसी बात का हमें हुक्म दीजिए जिसे हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सीख लें और अपने पीछे रहने वाले दूसरे लोगों को भी इसकी दावत दे सकें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं तुम्हें 4 चीज़ों का हुक्म देता हूँ और 4 चीज़ों से रोकता हूँ। पहले खुदा पर ईमान लाने का। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी तफसील बयान फरमाई कि इस बात की शहादत देना कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और ये कि मैं अल्लाह का रसूल हूँ, और दूसरे नमाज कायम करने का, तीसरे ज़कात देने का, और चौथे जो माल तुम्हें गनीमत में मिले इसमें से 5वां हिस्सा अदा करने का, और तुम्हें मैं तोमड़ी, हंतम, कसार और नकीर के इस्तेमाल से रोकता हूँ। मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दस्ते मुबारक पर नमाज कायम करने, ज़कात देने और हर मुसलमान के साथ खैर गाही करने पर बैयत की। हम हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हा की खिदमत में बैठे हुए थे कि आपने पूछा कि फितने से मुतल्लिक रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई हदीस तुम में से किसी को याद है? मैं बोला, मैंने इसे इसी तरह याद रखा है जैसे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हदीस को बयान फरमाया था। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हा बोले कि तुम रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फितना को मालूम करने में बहुत बेपाक थे। मैंने कहा कि इंसान के घर वाले, माल, औलाद और पड़ोसी सब फितने की चीज़ है, और नमाज, रोज़ा, सदका, अच्छी बात के लिए लोगों को हुक्म करना और बुरी बातों से रोकना इन फितनों का कफ़ारा है। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हा ने फरमाया कि मैं तुमसे इसके मुतल्लिक नहीं पूछता, मुझे तुम उस फितने के बारे में बतलाओ जो समंदर की मौज की तरह ठाठे मारता हुआ बढ़ेगा। इस पर मैंने कहा कि या अमीरुल मोमिनीन, आप इससे खौफ ना खाएं। आपके और फितने के दरमियान एक बंद दरवाज़ा है। पूछा गया, वो दरवाज़ा तोड़ दिया जाएगा या सिर्फ खोला जाएगा? मैंने कहा, तोड़ दिया जाएगा। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हा बोल उठे कि फिर तो वो कभी बंद नहीं हो सकेगा।
शकीक ने कहा कि हमने हुज़ैफा रज़ियल्लाहु अन्हा से पूछा, क्या हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हा इस दरवाज़े के मुतल्लिक़ कुछ इल्म रखते थे? तो उन्होंने कहा कि हाँ, बिल्कुल इसी तरह जैसे दिन के बाद रात के आने का। मैंने तुमसे एक ऐसी हदीस बयान की है जो कतन गलत नहीं है। हमें इसके मुतल्लिक़ हुज़ैफा रज़ियल्लाहु अन्हा से पूछने में डर होता था कि दरवाज़े से क्या मुराद है। इसीलिए हमने मुसफ़्फ़ से कहा कि वो पूछें। उन्होंने दरियाफ़्त किया तो आपने बतलाया कि वो दरवाज़ा खुद हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हा ही थे। एक शख्स ने किसी गैर औरत का बूसा ले लिया और फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आया और आपको इस हरकत की खबर दे दी। इस पर अल्लाह ताला ने ये आयत नाज़िल फरमाई कि नमाज दीन के दोनों हिस्सों में कायम करो और कुछ रात गए भी, और बिलाशुबा नेकियां बुराइयों को मिटा देती है। इस शख्स ने कहा कि या रसूल अल्लाह, क्या ये सिर्फ मेरे लिए है? तो आपने फरमाया कि नहीं, बल्कि मेरी तमाम उम्मत के लिए यही हुक्म है। मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि अल्लाह ताला की बारगाह में कौन सा अमल ज़्यादा महबूब है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अपने वक्त पर नमाज पढ़ना। फिर पूछा इसके बाद? फरमाया वालिदैन के साथ नेक मुआमला रखना। पूछा इसके बाद? आपने फरमाया कि अल्लाह की राह में जिहाद करना। इब्ने मसूद रज़ियल्लाहु अन्हा ने फरमाया कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे ये तफसील बताई, और आकर मैं और सवालात करता हूँ तो आप और ज़्यादा भी बतलाते, लेकिन मैंने बतौर अदब खामोशी इख्तियार की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते थे कि अगर किसी शख्स के दरवाजे पर नहर जारी हो और वो रोज़ाना इसमें 5-5 दफ़ा नहाए तो तुम्हारा क्या गुमान है? क्या इसके बदन पर कुछ भी मैल बाकी रह सकता है? सहाबा ने अर्ज़ की कि नहीं या रसूल अल्लाह, हरगिज़ नहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि यही हाल पाँचों वक्त की नमाज़ों का है कि अल्लाह पाक इनके ज़रिए से गुनाहों को मिटा देता है। मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहद की कोई बात उस ज़माने में नहीं पाता। लोगों ने कहा नमाज तो है। फरमाया इसके अंदर भी तुमने कर रखा है जो कर रखा है। मैं दमिश्क में हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु अन्हा की खिदमत में गया। आप उस वक्त रो रहे थे। मैंने अर्ज़ की कि आप क्यों रो रहे हो? उन्होंने फरमाया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अहद की कोई चीज़ इस नमाज के अलावा आप में नहीं पाता, और अब इसको भी ज़ाया कर दिया गया है। और बकर बिन खलिफ ने कहा कि हमने मोहम्मद बिन बकर बरसानी से बयान किया कि हमसे उस्मान बिन अबी रदा ने यही हदीस बयान की। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब तुम में से कोई नमाज में होता है तो वो अपने रब से सरगोशी करता रहता है, इसीलिए अपने दाएं जानिब ना थूकना चाहिए, लेकिन बाएं पांव के नीचे थूक सकता है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सजदा करने में एतदाल रखो, सीधी राह पर करो, और कोई शख्स तुम में से अपने बाजू को कुत्ते की तरह ना फैलाए। जब किसी को थूकना ही हो तो सामने या दाएं तरफ से ना थूके, क्योंकि वो नमाज में अपने रब से पोशीदा बातें करता रहता है। और साथ ने कताता रज़ियल्लाहु अन्हा से रवायात करके बयान किया कि आगे या सामने ना थूके, अलबत्ता बाएं तरफ पाँव के नीचे थूक सकता है। और शुबा ने कहा कि अपने सामने और दाएं जानिब न थूके, बल्कि बाएं तरफ या पाँव के नीचे थूक सकता है। और हमीद ने अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु अन्हा से वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रवायात करते थे कि क़िबले की तरफ ना थूके और ना दाएं तरफ, अलबत्ता बाएं तरफ या पाँव के नीचे थूक सकता है।
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب گرمی تیز ہو جائے تو نماز کو ٹھنڈے وقت میں پڑھو، کیونکہ گرمی کی تیزی جہنم کی آگ کی بھاپ سے ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب گرمی تیز ہو جائے تو نماز کو ٹھنڈے وقت میں پڑھو، کیونکہ گرمی کی تیزی جہنم کی آگ کے بھاپ سے ہوتی ہے۔ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مؤذن یعنی کہ بلال نے ظہر کی اذان دی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ٹھنڈا کر، یا یہ فرمایا کہ انتظار کر، اور فرمایا کہ گرمی کی تیزی جہنم کی آگ کے بھاپ سے ہے، اس لیے جب گرمی سخت ہو جائے تو نماز ٹھنڈے وقت میں پڑھا کرو۔ پھر ظہر کی اذان اس وقت کہی گئی جب ہم نے ٹیلوں کے سائے دیکھ لیے۔ جب گرمی تیز ہو جائے تو نماز کو ٹھنڈے وقت میں پڑھا کرو، کیونکہ گرمی کی تیزی دوزخ کی آگ کے بھاپ کی وجہ سے ہوتی ہے۔ دوزخ نے اپنے رب سے شکایت کی کہ اے میرے رب، آگ کی شدت کی وجہ سے میرا بعض حصہ نے بعض حصے کو کھا لیا ہے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے اسے 2 سانس لینے کی اجازت دی، ایک سانس جھاڑے میں اور ایک سانس گرمی میں۔ اب انتہائی سخت گرمی اور سخت سردی جو تم لوگوں محسوس کرتے ہو وہ اسی سے پیدا ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ گرمی کے موسم میں ظہر کو ٹھنڈے وقت میں پڑھا کرو، کیونکہ گرمی کی شدت جہنم کی بھاپ سے پیدا ہوتی ہے۔ اس حدیث کے مطابق سفیان ثوری، یحییٰ اور ابو عوان نے اعمش کے واسطے سے کی ہے۔ ہم ایک سفر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے۔ مؤذن نے چاہا کہ ظہر کی اذان دے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وقت کو ٹھنڈا ہونے دو۔ مؤذن نے تھوڑی دیر بعد پھر چاہا کہ اذان دی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ٹھنڈا ہونے دو۔ جب ہم نے ٹیلے کا سایہ ڈھلا ہوا دیکھ لیا تب اذان کہی گئی۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ گرمی کی تیزی جہنم کی بھاپ کی تیزی سے ہے، اسی لیے جب گرمی سخت ہو جایا کرے تو ظہر کی نماز ٹھنڈے وقت میں پڑھا کرو۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا یتفیعو کا لفظ جو سورہ نحل میں ہے کہ معنی تتمیل جھکنا، مائل ہونا ہے۔ جب سورج ڈھلا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حجرے سے باہر تشریف لائے اور ظہر کی نماز پڑھائی، پھر منبر پر تشریف لائے اور قیامت کا ذکر فرمایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت میں بڑی عظیم اموار پیش آئیں گے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی کو کچھ پوچھنا ہو تو پوچھ لے، کیونکہ جب تک میں اس جگہ پر ہوں تم مجھ سے جو بھی پوچھو گے میں اس کا جواب ضرور دوں گا۔ لوگ بہت زیادہ رونے لگے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم برابر فرماتے جاتے تھے کہ جو کچھ پوچھنا ہو پوچھو۔ عبداللہ بن حذیفہ سہمی کھڑے ہوئے اور دریافت کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے باپ کون ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے باپ حذیفہ تھے۔ اب آپ پھر برابر فرما رہے تھے کہ پوچھو کیا پوچھتے ہو۔ اتنے میں عمر رضی اللہ عنہ ادب سے گھٹنوں کے بل بیٹھ گئے اور انہوں نے فرمایا کہ ہم اللہ تعالیٰ کے مالک ہونے، اسلام کے دین ہونے اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نبی ہونے سے راضی اور خوش ہیں۔ بس اس گستاخی سے ہم باز آتے ہیں کہ آپ سے جا اور بے جا سوالات کریں۔ اس پر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاموش ہو گئے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ ابھی ابھی میرے سامنے جنت اور جہنم اس دروازے کے کونے میں پیش کی گئی تھی، بس میں نے ایسی کوئی عمدہ چیز دیکھی جیسے جنت تھی، اور نہ کوئی ایسی بری چیز دیکھی جیسی دوزخ تھی۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صبح کی نماز اس وقت پڑھتے تھے جب ہم اپنے پاس بیٹھے ہوئے شخص کو پہچان لیتے تھے۔ صبح کی نماز میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 60 سے 100 تک آیتیں پڑھتے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ظہر اس وقت تک پڑھتے جب سورج ڈھل جاتا اور عصر کی نماز اس وقت کہ ہم مدینہ منورہ کی آخری حد تک نماز پڑھنے کے بعد جاتے، لیکن سورج اب بھی تیز رہتا تھا۔ نماز مغرب کا حضرت انس رضی اللہ عنہ نے جو وقت بتایا تھا وہ مجھے یاد نہیں رہا، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عشاء کی نماز کو تہائی رات تک دیر کرنے میں کوئی حرج نہیں سمجھتے تھے۔ پھر ابو المنال نے کہا کہ آدھی رات تک مخیر کرنے میں کوئی حرج نہیں سمجھتے تھے، اور معاذ نے کہا کہ شعبہ نے فرمایا کہ پھر بھی میں دوبارہ ابو المنال سے ملا تو انہوں نے فرمایا یا تہائی رات تک۔ اسی کے ساتھ دوستوں ویڈیو کو اینڈ کرتے ہیں، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں ایک زبردست ٹاپک کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیے گا اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔